प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना के तहत स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आई में कांग्रेस के शासनकाल में हुई नियुक्ति में जमकर कॉलेज स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें कई लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सीधी भर्ती की गई है, जिसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है, जिसको लेकर इंदौर के आईटीआई कार्यकर्ता कमल गोस्वामी ने इसकी जानकारी मांगी। जहां पहले तो कमल गोस्वामी को डॉक्टर की जानकारी देने से संबंधित अधिकारियों ने इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में कुछ जानकारी उन्हें उपलब्ध करा दी। दरअसल इंदौर के पलासिया क्षेत्र के आदर्श मार्ग पर स्थित भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में शासन द्वारा स्थापित स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आई में हुए भ्रष्टाचार को लेकर लगातार आरटीआई कार्यकर्ता कमल गोस्वामी इसको लेकर जानकारी मांग रहे हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक जनमानस की आंखों से जुड़ा हुआ एक गंभीर मुद्दा है, जिसमें डीन मेडिकल कॉलेज द्वारा पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है। आरटीआई में भी संपूर्ण दस्तावेज नहीं दिए जा रहे हैं। इसे व्यक्तिगत स्तर पर कई बार कथित भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास कमल गोस्वामी द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उच्च पदों पर आसीन सरकारी अधिकारी, जिसमें पूर्व डीन डॉक्टर ज्योति बिंदल, उनके ही कार्यकाल में ही यह सारी नियुक्तियां हुई थी। साथ ही वर्तमान एमजीएम मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर संजय दीक्षित को भी पूरे मामले की जानकारी होने के बाद भी अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कमल गोस्वामी ने कहा कि संचालक के पद के लिए मंत्रालय से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार विज्ञप्ति पद के लिए 20 वर्ष का आई हॉस्पिटल के संचालन और स्थापित करने का अनुभव मांगा जाता है, लेकिन यहाँ भी डॉक्टर प्रतीक व्यास के द्वारा 17 वर्षों का अनुभव दर्शाया गया है और 2019 में उन्हें नियुक्ति दे दी गई थी। वहीं बात करें टीना अग्रवाल की, तो उनकी योग्यता डीएनबी है, जबकि उन्हें पद के लिए एमएस चाहिए था। यहाँ भी धांधली सामने आई है। वहीं प्रधान के पद पर डॉक्टर नीता जोशी का भी उसी तरह से चयन हुआ है। इन सभी बातों को गंभीरता से लेते हुए आरटीआई कार्यकर्ता कमल गोस्वामी ने पूरे मामले की जानकारी मांगी है। फिलहाल अभी और भी जांच में खुलासे होने की संभावना है। आरटीआई कमल गोस्वामी का कहना है, यदि इस पूरे मामले का खुलासा और जांच नहीं होती है तो आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। साथ ही वर्ल्ड ऑटोमेटिक डे के दिन भूख हड़ताल पर जाने का भी विचार किया जा रहा है। देखिए, आरटीआई तो मैं 2019 जब इनकी नियुक्ति हुई थी, तभी मुझे विशेष सूत्रों ने बताया कि भाई ये जो नियुक्तियाँ हुई हैं इसमें बहुत सारी धांधलियाँ हुई हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं थे। इसलिए मैंने आरटीआई के माध्यम से पहले यहाँ पे डीन सर को एमजीएम मेडिकल कॉलेज में लगाई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये तर्क संगत नहीं है, क्योंकि किसी भी डॉक्टर के हम डॉक्यूमेंट आपको नहीं दे सकते, ये एकाग्रता भंग होती है, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। जब मैंने आरटीआई का रूल्स पढ़े तो उसमें कोई एकाग्रता भंग नहीं होती है, क्योंकि ये जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जनमानस से मुद्दा इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि आंखों का इलाज होता है, और अगर आंखों का इलाज आता तो भाई डॉक्टर की डिग्री कोई भी मांग सकता है। तो मैंने इसके लिए डीन सर के पास फिर गया, फिर उन्होंने बोला कि ठीक हम देखते हैं। फिर उन्होंने मुझे मना कर दिया। फिर मैं डेमी सर के पास गया भोपाल प्रथम अपील में, तो उन्होंने मुझे टाइम दिया कि आप 12 बजे इस तारीख को आइए, उनको भी बुलवाएंगे, हम आपको भी बुलवाएंगे। उन्होंने वहाँ पे मीता जोशी में इनको बुलवाया, बोले आप इनको कागज़ दे दीजिए जो भी है। तो उन्होंने कहा सर ऐसा है वैसा है, उन्होंने मना किया। उसके बाद मुझे 6 महीने बाद ये कागज़ मिले हैं, जबकि रूल्स है कि 30 दिन के अंदर मिलना चाहिए। देखिए, दो चीज़ें हैं। जहाँ तक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई का सवाल है, वो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इसमें जब इसकी स्थापना की गई तो इसमें बड़े लेवल के जो प्रोफेसर हैं, जो बहुत अच्छे पढ़ाने में हैं, जिनको 20-20 साल का अनुभव है, उन लोगों को प्राथमिकता देने का था। लेकिन संचालक महोदय जो बनाए गए हैं डॉक्टर प्रतीक व्यास, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन अनुभव उनको 20 वर्ष का मांगा, उन्होंने 17 वर्ष का अनुभव दिया। अनुसूची भी उन्होंने ही बनाई पूरी शासन से मिलके। और जहाँ तक डॉक्टर मीता जोशी का सवाल है, उन्होंने एमएस मांगा था योग्यता में, आप पढ़ लीजिए उसमें एमएस लिखा हुआ, लेकिन उन्होंने डीएनबी के थ्रू एमएस किया। डीएनबी एक डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा का उसमें कहाँ भी कॉलम नहीं है, आप पढ़ेंगे योग्यता में एमएस, तो डीएनबी वाले को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती अगर एमएस है तो एमएस में वहाँ 7 आवेदन आए थे, उसमें डॉक्टर विद्या वर्मा, जिन्होंने एम्स में अभी बहुत बढ़िया उनका सिलेक्शन हुआ। दुर्भाग्य की बात यह है कि एम्स जैसे बड़े भोपाल संस्थान में उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन उनका सिलेक्शन यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ले दे के या जो भी किया हो, अपने लोगों को चयनित करने के लिए उन्होंने मापदंड में बहुत सारी फेरबदल किए। दूसरा एक डॉक्टर है डॉक्टर टीना अग्रवाल, उन्होंने एमएस किया है अनुभव, लेकिन उन्होंने पब्लिकेशन 2 मांगे, तो वो पब्लिकेशन